बिना लाग लपेट, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए मैं राधिका राज लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों के जत्थे पर पथराव हुआ, जिससे कांवड़ियों के सिर भी फूटने की बात आ गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन देखने को मिला। आखिर क्या है ये पूरा मामला और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे माफिया अतीक अहमद के समर्थकों की, जहां लखनऊ से प्रयागराज तक उनके काफिले में दबंगई दिखी। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़े गए, जिसके बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। क्या इस तेवर के पीछे की कहानी आपको बताएंगे। तीसरी खबर संबल हिंसा से जुड़ी हुई है, जहां शिवपाल यादव के सांसद बेटे आदित्य यादव ने ऐलान किया कि सपा सरकार बनी तो संबल हिंसा की दोबारा जांच होगी। उन्होंने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों उठाया गया ये कदम, क्यों उन्होंने सारे रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, सब कुछ आपको बारीकी से समझाएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे लखनऊ की, जहां मोहनलालगंज में सरकारी चारागाह की जमीन पर बने हुए चर्च में धर्मांतरण का रैकेट चलने का आरोप लगा, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने धावा बोल दिया। कैसे हुआ ये खुलासा और क्या कुछ बरामद हुआ है, आपको सब कुछ समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां रविवार की आधी रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा कर रख दी। दरअसल एक गांव के पास करीब 40 कांवड़ियों का जत्था गंगा जल भरकर गोला जा रहा था। ये सभी श्रद्धालु अपनी आस्था निभाने निकले थे। रास्ता जुलाहन पूर्वा गांव के पास से गुजर रहा था। वहीं पर अचानक विवाद छिड़ गया। आरोप है कि डीजे पर विवादित गाना बजने को लेकर स्थानीय लोगों और कांवड़ियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई थी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अचानक जत्थे पर पत्थर बरसने लगे। पथराव इतना तेज था कि विकास नाम के कांवड़िये के सिर पर पत्थर लगा और उसका सर फूट गया, खून बहने लगा। मौके पर भगदड़ मच गई, कांवड़ी इधर उधर भागने लगे। रात के अंधेरे में ये नजारा बेहद डरावने वाला था। रात के अंधेरे में ये नजारा बहुत डराने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। रात में ही गांव में बड़ी दबिश दी गई। पुलिस टीमों ने घर घर जाकर तलाशी ली और 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पथराव और भगदड़ की बात से साफ इनकार किया है। पुलिस का आधिकारिक बयान है कि गांव के एक मानसिक रूप से बीमार लड़के ने अकेले पत्थर फेंका था। किसी कांवड़िये के घायल होने की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। पुलिस कह रही है कि मामला छोटी मोटी नोकझोंक का था और स्थिति नियंत्रण में है, यह शुरुआती जांच में कहा गया। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा बल को तैनात किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी असामाजिक तत्वों को माहौल बिगाड़ने की छूट ना दी जाए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो माफिया अतीक अहमद के परिवार और समर्थकों से जुड़ी है। छोटे बेटे अब्बान की सड़क हादसे में मौत के बाद समर्थकों का तेवर एक बार फिर पुराने अंदाज में दिख रहा है। अब्बान के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से प्रयागराज आ रहे उमर अहमद के साथ 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था। इन गाड़ियों में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और दिल्ली तक के नंबर वाले वाहन शामिल थे। और आवाज ना उदय बना के आवाज वाह मा पाई थे बात
वीडियो में आपने देखा कैसे लग्जरी गाड़ियों का ये रेला लखनऊ से प्रयागराज तक चला। रास्ते में इनकी दबंगई साफ दिखाई दी। टोल बैरियर बंद होने पर काफिले में शामिल वाहन चालकों ने बैरियर तोड़ दिए। कर्मचारियों के रोकने पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। कई वाहनों ने तेज रफ्तार से कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश भी करी, लेकिन ये माफिया भूल गए थे कि ये सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि योगी सरकार की है। जिसके बाद पुलिस एक्शन देखने को मिला। 28 से ज्यादा वाहनों के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। प्रतापगढ़ में टोल मैनेजर की शिकायत पर जानलेवा हमले समेत कई धाराओं में केस दर्ज किए गए। ये घटना बताती है कि पुराना दबदबा अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, लेकिन पुलिस अब इन सभी मामलों की बारीकी से जांच कर रही है। वाहनों के नंबर हो या फिर ड्राइवरों की पहचान और काफिले में शामिल लोगों की सूची, ये भी तैयार की जा रही है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये संदेश साफ दिखाया जा रहा है। बढ़ते तीसरी खबर की तरफ, जो संभल हिंसा से जुड़ी है। शिवपाल यादव के सांसद बेटे आदित्य यादव ने बदायूं में पत्रकारों से बातचीत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो संभल हिंसा की दोबारा जांच कराई जाएगी। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। आदित्य यादव का कहना है कि रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है। जांच के दौरान कई अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सर्वेक्षण रोकने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाई गई, भीड़ जुटाई गई और हिंसा भड़काई गई। सपा सांसद जियाउर रहमान बर का नाम उसमें दर्ज है। यही नहीं, जामा मस्जिद के पदाधिकारियों और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका इस रिपोर्ट में बताई गई है। आयोग ने 199 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आदित्य यादव ने लेकिन फिर भी कहा कि विधानसभा में रिपोर्ट पेश होने के बावजूद सच्चाई सामने नहीं आई है। 199 गवाह जो बोल रहे थे वो सब कुछ गलत है। सपा सरकार बनने पर फिर से निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आदित्य ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। जनता को ऐसे लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ सपा पक्ष रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है, 199 गवाहों को गलत साबित कर रही है, तो दूसरी तरफ रिपोर्ट के निष्कर्ष को लेकर बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे लखनऊ की, जहां मोहनलालगंज में एक बड़ा खुलासा हुआ। सरकारी दस्तावेजों में 20 साल से चारागाह के नाम से दर्ज जमीन पर अवैध रूप से एक चर्च बना हुआ था। इमारत के ऊपर बड़ा क्रॉस लगा था। रविवार दोपहर वहां शंघाई सभा चल रही थी। सभा में 12 से 15 लोग मौजूद थे। तभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख धर्मेंद्र शर्मा और श्री राम सनातन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष विमलेश शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता पहुंच गए। आरोप है कि सभा की आड़ में लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने सभा का संचालन कर रहे लोगों को पकड़ लिया। कुछ लोग भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। कौन सी किताब? कौन सी किताब? इसी से वीडियो बनाओ भाई। तुम लोग यहाँ हिंदू होकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हो? आराधना विधि सबकी वीडियो बताओ। हिंदू होकर तुम लोग यहाँ धर्म परिवर्तन कर रहे हो? मौके से बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें, ईसाई साहित्य और अन्य वस्तुएं बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने गनियास स्थित चर्च के दिशा निर्देश पर काम करने की बात कही। गांव की प्रधान गीता यादव के बेटे जीत यादव का दावा है कि ये चर्च सरकारी चारागाह की जमीन पर बना था। कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंद्रिका प्रसाद और उनकी पत्नी ने पुलिस के सामने पहले खुद को हिंदू बताया,
आधार कार्ड में भी नाम चंद्रिका ही था। बाद में दोनों ने ईसाई धर्म मानने की बात स्वीकार की, लेकिन धर्मांतरण कराने से भी इनकार कर दिया। पुलिस को चंद्रिका के पास से मिली डायरी बहुत अहम मानी जा रही है। कह रहे हैं कि ये सीक्रेट डायरी है। डायरी में दर्ज नामों और विवरणों की गहन पड़ताल की जा रही है। इससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा किस तरीके से पहले लखीमपुर में कांवड़ियों पर पथराव की घटना आई, फिर अतीक समर्थकों की दबंगई का मामला आया, उसके बाद संभल हिंसा पर सपा का दोबारा जांच का ऐलान और उसके बाद लखनऊ में चारागाह की जमीन पर धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। ये तमाम खबरें बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को लेकर प्रशासन और समाज दोनों एक्टिव है। हर मोर्चे पर सतर्कता बढ़ती जा रही है ताकि आम लोगों की आस्था, सुरक्षा और शांति से कोई समझौता ना हो सके। तो कैसी लगी ये खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।